तो चलिए अब आपको दिखाते हैं धमतरी में वन विभाग का नाके पर चल रहा अवैध वसूली का धंधा। बिना रसीद ड्राइवरों से 50 से 100 रुपए हर गाड़ी से वसूली जाते हैं। किस बात के किसी को पता नहीं। हर दिन सैकड़ों गाड़ियों से ये 50 से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। IBC 24 की टीम ने खुफिया कैमरे में इनका ये पूरा खेल कैद किया। सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में बोराई चेक पोस्ट का ये मामला है। सरकारी कर्मचारी एंट्री के नाम पर बिना रसीद दिए लोगों से हर वाहन से पैसे वसूलते हैं और उनको बताते भी नहीं कि वसूली है किस बात की। वसूली के पैसों के लिए वन कर्मियों ने बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया है, लेकिन रजिस्टर किसी भी एंगल से सरकारी नहीं लगता। भंडाफोड़ होने पर वसूली की रसीद नहीं मिलती। ये भी हमने पाया और आपको दिखाएंगे। वन विभाग के कर्मचारी कैसे और क्यों ये वसूली कर रहे हैं, किसके आदेश पर कर रहे हैं, ये भी हमने पूछा। धमतरी गरियाबंद DFO दोनों के क्षेत्र में चेक पोस्ट पड़ता है और इसी चेक पोस्ट पर अवैध उगाही का खेल चल रहा है। बड़े अधिकारियों के इशारे पर इसे चलना बताया गया। सब कुछ कैमरे पर कैद हुआ है, आपको दिखाएंगे और डिटेल में बताएंगे। बने रहें आप IBC 24 के साथ। इस खुले खेल में किस नाम पर ये पूरा खेल चलता है, क्यों वसूला जाता है पैसा, किस नाम पर ये पैसा वसूल कर बिना रसीद के कहां जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा आपको IBC 24 देगा। जरा देखिए क्या स्थिति है वहां, पहले दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है और किस तरीके से खेल अंजाम दिया जा रहा है। क्यों आप मेरे से पैसा लिए हैं? आपने खुद, मेरे पास वीडियो है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे बोराई गांव पे वन विभाग का नाका है और यहाँ पर फॉरेस्ट की जो है नाकेबंदी है और यहाँ पे जांच की जाती है और शुल्क लिया जाता है। हर गाड़ी से लगभग 50 रुपये लिया जाता है। आप कितना रुपए देने आए हैं? दीजिए। आप रुको तो आप हाथ में दिखाइए क्या है आपके। ये देखिए आप 50 ले रहे हैं लोगों से, इसकी रसीद नहीं दे रहे हैं। रसीद दे रहे हैं ना, कट रहे रसीद है। अभी देखिए स्टिंग ऑपरेशन करके हमारी टीम गई है। ये देखिए अभी सुबह से 922 गाड़ी की पर्ची कट चुकी है। आप इधर ये देखिए, ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए सुबह का नहीं है, ये पूरा ये पहले का है। 30 तारीख से है, 30 से 29 से 30 तारीख से अभी तक कितनी गाड़ी जा चुकी है? देखिए आपका नाम भी बता दीजिए ना, परिचय बता दीजिए। देखिए अभी ये सब देखिए, रुक जाओ, हम ये DFO साहब से परमिशन के बिना हम नहीं। आपका नाम क्या है? ये सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व है, उसी का कर्मचारी है। तो परिचय क्यों नहीं दे रहे हम लोग? DFO साहब के अनुमति बिना हम लोग ये इंटरव्यू। किस पद पे है वन विभाग पे? ये फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, नाम क्या है आपका? मनोज खरे। और DFO साहब का? DFO साहब का नंबर है। देखिए हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन हम करके गए हैं। ये देखिए, ये ऐसी तुरंत मैं नहीं टच कर रहा हूँ, मैं टच नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये लीजिए, बंद कर दिए। हम ऑन कैमरा, देखिए हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी वहाँ भी और भी हमारी टीम है। रसीद आप नहीं दे रहे हैं। रसीद दे रहे हैं भाई, हमारे पास वीडियो है। लगातार हम 3 से 4 बार देखिए रिसिप्ट दे रहा है। देखिए बताइए। अच्छा ठीक है, ये कितनी रसीद कट चुकी है वो तो हमारे सामने। रसीद अच्छा अभी कितनी रसीद आज की डेट में कितनी? अच्छा आज की डेट में कितनी रसीद कट चुकी है? DFO साहब से आप रसीद काट रहे हैं ना? अच्छा आज की डेट में कितनी रसीद काट? देखिए ना सर, कितना रसीद काट, देखिए ना आप आके बताइए ना कितनी रसीद। देखिए उसमें एंट्री देखना पड़ेगा उसको, जितना लोग। अच्छा आप दिखा तो दीजिए कितनी रसीद। क्यों आप मेरे से पैसा लिए हैं? आपने खुद, मेरे पास वीडियो है। मेरे को रसीद नहीं दी है आपने। मैंने गाड़ी भी, आप अगर आप चाहें आपका रजिस्टर में छूंगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं गाड़ी नंबर के साथ, नाम के साथ। आपने मुझे रसीद नहीं दी है। की रेट में कितनी रसीद कटी है? देखिए मैं आपको खेल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रजिस्टर है, पूरा कच्चा रजिस्टर, चेकिंग बैरियर रजिस्टर। हर पेज पे नंबर होना चाहिए, रजिस्टर का नंबरिंग होना चाहिए। और 30 तारीख से 922 आप देखेंगे कि एंट्रीज हो चुकी है। इस पर हमारी भी गाड़ी का आपको नंबर मिलेगा। देखिए CG 04ZD 4465। हमने कोयला बता दिया धर्म साहू हमारे कैमरा पर्सन का नाम है। यहाँ पर हमने पैसा दिया और उसके बाद जो है इन्होंने पैसा लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं की, वो स्लिप नहीं दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, पूरा जो मामला है कच्चे पे चल रहा है। ये रजिस्टर को आप जैसे देखेंगे तो कहीं भी जो है राशि का जो है वो विवरण नहीं है। बस एक नाम का रजिस्टर बता दिया गया है। मेरा नाम मनोज कुमार खरे है जी। यहाँ पर DFO साहब कौन है? DFO साहब है क्या
देखिए जिनके आदेश पे वसूली कर रहे हैं इनको नाम ही याद नहीं है डीएफओ साहब। यहाँ दो नाका है, हमारा डीएफओ जाधव सर है और एक सीता नदी टाइगर रिजर्व है जिनका जिले का डीएफओ तो एक ही रहेगा क्या? नहीं, यहाँ दो नाका है ना अपन का, तो मेरे पास वीडियो है, मैं क्यों ऐसा चैलेंज करूंगा। चलिए दिखाइए CG04ZD 4465 का दिखाइए रजिस्टर। आइए 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 देखते साहू जी, ये 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी, आप रसीद दिखा दीजिए इनकी। चलिए 922 है, आप ये 10 गाड़ियों की रजिस्टर वो दिखा दीजिए रसीद। क्या आपके पास इन गाड़ियों की रसीद है? आपने काटा इन गाड़ियों की रसीद? सर जो आ रहे हैं उनका रसीद कट रहा है सर। आ रही है मतलब वहां से इधर आ रही है कि डायरेक्ट आ रही है? कई लोग के भले भग जा रहे होंगे लेकिन जो आ रहे हैं काट रहे हो रसीद, आप सामने देख रहे थे रसीद कट रहा है सर। पर्ची देते मुझसे भी 50 रुपए लेने आ लेते, मैं लेकर आता तो मुझे पर्ची कौन देता है? क्योंकि कोई नहीं देता। करवाता। आप 20 रुपए लेके आए थे? अरे वो तो मैं वापस 50 रुपए लाता, पर मुझे पर्ची कौन देता है? क्योंकि मुझे मेरी तो एंट्री साइड हो रही थी। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर अवैध वसूली चल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि 30 तारीख से रात 30 तारीख मतलब 31 की सुबह 6 बजे से अभी तक 50,000। देखिए ये कतार, आप देखिए, आप समझिए कितनी भारी कमाई यहाँ पर अवैध रूप से चल रही थी। महीने में कम से कम 3 ट्रिप लग जाता है। 50 रुपया नहीं देता है। हाँ वसूली चल रहा है। ये एंट्री करते सर। एंट्री करते हैं, कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपये सर। रसीद देते हैं? नहीं देते सर। आप यहाँ हमेशा चलते हैं क्या? परमानेंट चलते सर। फ्री तो नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं आने लोड गाड़ी लेके आने से। 50 रुपया फ्री में जाता है हमारा ड्राइवर के तरफ से, मालिक लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग का लोकल गाड़ी वाले से भी पैसा लेता है। ये तो बोल रहा है साइड में खड़ा कर दो। कोई रसीद नहीं, गाड़ी एंट्री कराता है, बस भागो बोलता है। 6 चक्कर लगाते हैं महीना का। और रसीद दिया नहीं, पैसा रख लिया हो। क्या करें, हुन रोए इनकी गाड़ी हो तो फिर जबरदस्ती गाड़ी साइड में लगा दी। ये आपका नाम क्या है तो बता दीजिए। वरुण जैन है ना? वरुण जैन है। वरुण जैन जी सर। और ये कृष्ण जाधव है धमतरी का। चले काफी देर बाद इन्हें नाम तो याद आया अधिकारी का अपने, तो किस कुल मिला के आप देखिए कि कैसी वसूली चल रही है। तो इसमें जो डीएफओ का नाम बता रहे हैं उनसे, इस जिले के कलेक्टर से, इस विभाग के मंत्री से, सभी से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि किस अधिकार से बैठकर यहाँ पर खुलेआम अवैध वसूली का धंधा चलाया जा रहा है। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां अवैध वसूली चल रही थी। जब उनसे पूछा कि 4 गाड़ियां हमारी हैं, आपने पैसे लिए हैं, इसकी रसीद दिखाएं, वो ना दिखा पाए। आपके पास इतनी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो रजिस्टर में दर्ज हैं, उनकी रसीद दिखाएं, वो नहीं दिखा पाए। वहां मौजूद लोगों से, आने जाने वालों से, वाहन चालकों से भी बात हुई हमारी टीम की। देखिए जरा। महीने में कम से कम 3 ट्रिप लग जाता है। 50 रुपया नहीं देता है। हाँ वसूली चल रहा है। ये एंट्री करते सर। एंट्री करते हैं, कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपये सर। रसीद देते हैं? नहीं देते सर। आप यहाँ हमेशा चलते हैं क्या? परमानेंट चलते सर। फ्री तो नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं आने लोड गाड़ी लेके आने से। रसीद वसीद कुछ नहीं देते हैं, ठेपा मारते हैं। हमारा जो वो लगता है आपका अवैध चल रहा है पूरा। और अवैध है तो और क्या, फ्री सेवा तो देते हैं। 50 रुपया फ्री में जाता है हमारा ड्राइवर के तरफ से, मालिक लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग का लोकल गाड़ी वाले से भी पैसा लेता है। ये तो बोल रहा है साइड में खड़ा कर दो। कितने बार आते हो? महीना में केसकाल घाट बंद होने के बाद लमसम 5 चक्कर आता। पर्ची नहीं देता है लोग, और ऐसे ही कापी पर लिखकर 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं। पैसा दिए चल दिए। कितना रुपया लेते हैं? 50। तो रसीद नहीं मिलता तो फिर मालिक से कैसे मांगते हो आप? हाँ नुकसान है, वो तो अपना नुकसान है। महीने में 5 बार। 5 बार रसीद देता है? कुछ भी नहीं देता, 50 रुपया लेता है, बस। कोई रसीद नहीं, गाड़ी एंट्री कराता है, बस भागो बोलता है। 6 चक्कर लगाते हैं महीना का। कितना पैसा लेता है? 50 रुपया एंट्री के नाम? हाँ। रसीद नहीं दिया। रसीद नहीं दिया ना। तो ड्राइवर को नुकसान है सीधा। हाँ वो रसीद दिया नहीं, पैसा रख लिया हो। क्या करें, हुन रोए इनकी गाड़ी हो तो फिर जबरदस्ती गाड़ी साइड में लगा दी। मालिक तो सेठ तो पैसा नहीं देता होगा, रसीद नहीं है तो? उसका नहीं देता। नहीं देता ना, ये हमारी जेब से जाता है।
तो खुला खेल चल रहा है। आपने एक नहीं कई सारे ड्राइवर्स को सुना जो 5 से 6 चक्कर इसी रूट पर 1 महीने के भीतर लगाते हैं। हर कोई कहता है कि उनसे 50 रुपए कम से कम और कुछ से 100 रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन कोई रसीद इसकी मिलती नहीं। रसीद नहीं तो मालिकों से पैसा नहीं मिलता। सीधा नुकसान ड्राइवर्स का होता है। ट्रक ड्राइवर्स इसे भरते हैं क्योंकि उनको टाइम पर अपनी गाड़ी और अपने माल को आगे भी ले जाना है। जरा आपको दिखाते हैं इस पूरे चौकी का हाल जिसको सुरक्षा के लिए लगाकर रखा गया। अब आप देखें खुफिया कैमरे की नजर से जब हमारी टीम पहुंचती है तो यहां चल क्या रहा है। ये आप देखें पैसे दिए जा रहे हैं। ये गाड़ी जो हमारे साथ गई थी उसने पैसे दिए, एंट्री करवाई। एक रजिस्टर है जिसके कच्चे होने की बात हमने आपको बताई। ये देखें आप, हर किसी के हाथ में रुपए, हर किसी से रुपए लेकर और उनका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है, वाहन का नंबर रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन ड्रॉर में पैसा रखने के बाद इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। इक्का दुक्का लोगों को कैमरा देखने के बाद रसीदें काट कर दी गई। बाकी सब ने कहा कि उनको 50 रुपए की कोई रसीद नहीं दी जाती। दूसरा, ये रसीद किस बात की काटी जा रही है, कितना इसकी टाइम की वैलिडिटी है, इसकी कोई जानकारी नहीं। डीएफओ साहब का नाम पूछने पर, कई बार पूछे जाने पर घुमाने का पूरा प्रयास यहाँ का कर्मचारी करता है, लेकिन खुद का और अपने अधिकारी का नाम बताने में उसे काफ़ी तकलीफ होती। ये खुफिया कैमरे से ली गई तस्वीरें देखें आप। AP39 UC 1799 क्या लोड है? तो एंट्री के नाम पर बिना रसीद की वसूली, ये आप देख रहे हैं। इस मामले में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रायपुर ने पूछे जाने पर, उनको ये तस्वीरें दिखाने पर क्या कहा, सुन लीजिए। बोरई नाके पे जो खुलासा हुआ उस पर बातचीत करेंगे। रायपुर CCF राजू अगस्मनी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्पष्ट खुलासा हुआ है कि वहाँ पर नाका लगा करके जो भी गाड़ियाँ आती जाती है उससे पैसे वसूले जा रहे हैं, 100, 50, 200 जो भी होगा। ना उसका कोई रसीद कटता है और ना ही उसका कोई प्रॉपर पंजी निर्धारण किया जाता है। तो क्या वहाँ का नाका वैध है? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई कलेक्ट करने का सिस्टम नहीं है। जहाँ वन मार्ग शुल्क है जो लेते भी है कहीं पे, तो उसमें प्रॉपर रसीद करते हैं। बिना रसीद का कोई कलेक्शन कहीं से भी नहीं होगा। तो ऐसा बंद हो चुका है। जो भी खबर है आपका, इसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी है उसको किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। तो दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। बुरई नाका की जो बात हो रही है सर, वन विभाग का ही नाका है वो, तो क्या वहाँ पर क्या वो रास्ता वन विभाग का रास्ता है या वो मुक्त हो चुका है? नहीं ना, रास्ता जो जिस जगह का आप बता रहे हो, जो मुझे एक बार उसको समझना पड़ेगा। बाकी जो भी नाका है, हमने काफ़ी सारे नाके को मुक्त कर दिया है। जो टीपी के लिए सिर्फ जो आते हैं गाड़ियाँ, जो एंट्री करती है, जो पास होते हैं, बस वही चीज़ एंट्री होता है। बाकी जो फीस कलेक्शन करने वाला नाका हमने वहाँ पे कहीं पे नहीं रखा है। उधर सेंचुरी एरिया भी आता है और बॉर्डर है दोनों तीनों डिवीज़न का, और जिला का भी बॉर्डर है, गरियाबंद और धमतरी का। तो इसीलिए कौन सा एग्जैक्टली नाका की बात कर रहे हैं मैं उसको पता करता हूं, और ऐसा कुछ भी इलीगल हो रहा है तो इमीडिएटली उसको बंद कर देंगे और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उसका परीक्षण करा लेंगे और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो पहले लगातार लोगों की शिकायतें मिला करती थी। शिकायतों के बाद जब हमारी टीम ने पहुंचकर वहां देखा तो खुला खेल, भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और दबंगई के साथ चल रहा है। पूरी दबंगई से रेगुलर चल रहा है। अधिकारी कहते हैं उनको इसका पता ही नहीं। अब पता लगवा लेंगे कि कौन सी चौकी है, लेकिन कोई टाइम बाउंड जांच होगी क्या? टाइम बाउंड जांच के बाद में उन लोगों को धरा जाएगा? हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। संदीप शुक्ला, जिन्होंने जाकर ये पूरा स्टिंग किया और आपको तस्वीरें दिखाई, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इसमें एक बहुत ही टाइम बाउंड जांच की आवश्यकता हमको लगती है, होना चाहिए। अधिकारियों से आपकी रिपोर्ट दिखाने के बाद जब हमने पूछा तो कहते हैं कि 3-4 वहां नाके हैं। किस नाके की बात है, किस चौकी की बात है, वो पता लगवाएंगे, काम करेंगे। लेकिन क्या बिना अफसरों की मिलीभगत के प्रश्रय के पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है पुलिस जी, क्योंकि वहां पर CCTV कैमरा लगा है जिसकी रिकॉर्डिंग हमें दिखाई नहीं दी। और अगर अधिकारियों का बात अपने कर्मचारियों पर चलता है, अगर वो संलिप्त नहीं है तो वो जाए CCTV का DVR निकाले और देख ले। और सुनकर 50-100 रुपए की बात जो है वो छोटी लगेगी, लेकिन 24 घंटे में 922 गाड़ी, यानी कि 1000 गाड़ी होती है तो हर दिन का लगभग 50,000 रुपए कम से कम होता है। महीने में जो 15 लाख से ज्यादा की राशि होती है। आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। DFO के निर्देश पर ये पूरा हो रहा है। सब साफ साफ
मुकेश खरे और बाकी कर्मचारियों ने बताया कि साहब के निर्देश पर अभी यहाँ बैठे हैं। 2 डीएफओ होते हैं, गरियाबंद के डीएफओ वरुण जैन, धमतरी के डीएफओ जाधव सिंह कृष्णा, तो उनका जो है वो एरिया पड़ता है। देखिए, और हमारे साथी जो राजेंद्र राज जिन्होंने बाइट ली, वो बाइट मैंने भी दर्शकों के साथ अभी सुनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस पे 1% भी हमारी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के बाद कार्रवाई होती है और पूरी चीज ये नाका, कोई बड़ा बात नहीं है कि ये ऑफिशियली इसका अस्तित्व ही नहीं है जैसे कि सीसीएफ बता रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल जाएगा। क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं बता रहे सालों से नाका चल रहा है, मतलब ये क्या पूरा सेटअप ये बात है कि फर्जी हो सकता है। और जैसे कि आपने पूछा कि बिना अधिकारी के ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व एरिया है, वहां पर डीएफओ की जो रूटीन पेट्रोलिंग है वो कंपलसरी है। 6 से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरे तरीके से प्रतिबंध रहता है। तमाम रेंजर्स है, डीएफओस है, उनका आना जाना दौरा वहां पर कंपलसरी है, क्योंकि काफी संवेदनशील एरिया है। नाका बंद कर दिया जाता है बड़ी गाड़ियों के, तो अतिशयोक्ति नहीं हो कि मैं फिर से कहूंगा कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता ना हो। अब देखने वाली बात है, सीधा हमने भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है, इस पर विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कितने कर्मचारी संदीप आपको वहां दिखाई पड़े? और बोराई में जो एक आपने चौकी देखी, क्या इस तरीके की कुछ और चौकियां ऐसे और नाके आप देख पाए हैं वहां? जैसे बताया गया कि वहां 1 नहीं 2-3 है, तो क्या वहां ऐसे और वसूली केंद्र हैं? बिल्कुल, देखिए सभी वसूली केंद्र है पुनीत जी। हमने रात भर जागा है और नाकों का रात का भी वीडियो बनाया है। 3 से 4 नाके हैं, लेकिन टाइम का भी बहुत दिक्कत हो रहा था। हमारी टीम रात भर जगी थी। आपको बता दें 3 से 4 नाके हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए तमाम वसूली की जा रही है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वन आरक्षक और वन जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनके अलावा जो इनके बॉसेस है, अगर डीएफओ लेवल के अधिकारी है तो उन पर भी कार्रवाई हो। आप हर विभाग से देखेंगे कि पुलिस विभाग जब कोई कार्रवाई करती है और आरक्षक को निपटा दिया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड है जैसे ये रेंजर है, ये कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल की कौड़ी है। क्योंकि 15 से 20 लाख रुपए अगर कोई नाके से कलेक्शन हो रहा है, एक नाके से, चलिए तस्वीरें सामने हैं, वीडियो सामने है, बातचीत सामने है। आरोप लगाने वाले लोग, बल्कि भुक्तभोगी हम कहेंगे, ज्यादा उनके लिए सूटेबल वर्ड है कि वो प्रतिदिन वहां से गुजरते हैं। हम एक आध बार कभी घूमने फिरने जाएं, लेकिन जिन ट्रक वालों को लगातार इस महीने में कई दफा यहां से गुजरना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा उनको एक तरह से देते हैं। भ्रष्टाचार है, जान रहे हैं, फिर भी बेबस नजर आते हैं। शुक्रिया आपका संदीप, इन तस्वीरों के लिए, इस स्टिंग के लिए और इस पूरे अपडेट के लिए। तो अब सबके सामने है ये पूरा खेल, अधिकारियों को बताया जा चुका है। अधिकारी कहते हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई चौकी है, संभवतः पूरी की पूरी चौकी अवैध हो। लेकिन ये कैसे नजर में नहीं आई अधिकारियों के? कब तक इस पर कार्रवाई होगी? क्या आगे रुक जाएगा खेल? ये इतना बड़ा खेल है, ऊपर से नीचे तक कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या इसका पता लगाया जाएगा? नजर हम बनाकर रखेंगे।